प्रभु चमत्कार कर। अभिनव की खुशी को मत छीनो, मेरी मां को जीवन दान दे दो। डॉक्टर साहब प्लीज जितनी जल्दी हो सके घर आइए। देखो आज तुम्हारा अधूरा सपना पूरा होने जा रहा है। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? यही चाहती थी ना तुम? सुमी, तुम्हें फूल बहुत पसंद है ना? देखो सबने हमारा कमरा पूरा फूलों से सजाया हुआ है, जैसे तुमने सोचा था। अपने भाई खोल के पूरे परिवार का प्यार समेट लो। इसी पल का तो हमें इंतजार था, आज वो पल आ गया है। सुबह तुम मेरी बात सुन रही हो ना? तुम आंखें क्यों नहीं खोल रही हो? मैं इतना कुछ कह रहा हूं। सुमन, इतने खुशी के मौके पर तुम रो क्यों रहे हो? अगर तुम ऐसे ही रोओगे तो मैं कैसे जा पाऊंगी? अभी तुम मुझे खुशी खुशी विदा करो अभी, और वादा करो मेरे मरने के बाद भी तुम रोओगे नहीं। मैं वादा करता हूं कि मैं नहीं रोऊंगा, क्योंकि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा रही हो। सुन ली ना तुमने बात? जाने नहीं दूंगा मैं तुम्हें, कहीं नहीं जाने दूंगा। अभी तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मेरी खातिर एक और चीज करोगे? कहो ना। मेरे मरने के बाद भी तुम बिल्लो का साथ कभी मत छोड़ना। वादा करो अभी, मेरे पास वक्त बहुत कम है अभी। वादा करो। सुमी, तुम जानती हो ना कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं मानता हूं कि बिल्लो ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत इज्जत करता हूं मैं उसकी। जितना उसने किया है उतना तो शायद कभी कोई अपना भी नहीं करता। पर सुमन, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं।
अब हम ये क्या सारी बातें करने लग गए। आज हमारे लिए इतना खुशी का दिन है, आज हम अपने घर में हैं सुमन, और तुम होगी ये। सुमन, सुमन तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही? सुमन, सुमन, सुमी, सुमी तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? डॉक्टर देखो ना मेरी सुमन को क्या हो गया, अभी तो बात कर रही थी। भाई चेक कीजिए इसे। अब मेरी उम्र भी दीदी को दे दीजिए। भगवान मेरी जान ले लीजिए, लेकिन दीदी को जिंदगी दे दीजिए, बचा लीजिए उन्हें। ये तुम्हारा शगुन।
हफ्ते से अभिनव ने किसी से बात नहीं की। पता नहीं कब उभरेगा इस सदमे से वो। सुमन की मौत ने उसे तोड़ के रख दिया है। अभिनव जब घर आया था तो कितना खुश था। उसने सोचा कि सुमन को इस घर में दुनिया की सारी खुशियां देगा, लेकिन अफसोस वो कुछ दिन भी इस घर में नहीं रह पाई। अभिनव के दुख के बारे में मैं सोचती हूँ तो मेरा कलेजा कांप उठता है। बाबूजी, अभिनव कितने दिनों से अपने आप को कमरे में बंद करके रखा हुआ है। अभी इसी तरह अगर कमरे में बंद रहेगा तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। बाबूजी, हमें उसे कैसे भी संभालना होगा। हम समझते हैं बहू, लेकिन उसके सामने जाने की हिम्मत कहां से लाएं हम? कैसे समझाएं उसे? हम क्या कहें उससे? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बस एक हफ्ते से ये पराई लड़की हमारे घर में घुसकर नाटक किए जा रही है और हम सब घर वाले ये सब तमाशा देखे जा रहे हैं। क्या साबित करना चाहती है ये बाहर वाली कि अभिनव की चिंता सिर्फ इसे है और हम सब के लिए वो गैर है? छोटी बहू, जिसे तुम बाहर वाली और गैर कह रही हो, उसने इस घर के लिए इतना कुछ किया है जितना इस घर के किसी अपने ने नहीं किया। वजह इसका कि तुम उसकी एहसानमंद होती, तुम उसी पर ताने कस रही हो। ताने नहीं कस रही हो बाबूजी, जो सच है वही कह रही हूं। मैं मानती हूं इसके बहुत एहसान है हम पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मंदिर बनाकर इसकी पूजा की जाए। हाँ ठीक है, अभिनव को घर लेके आई, उसकी पत्नी की अंतिम इच्छा भी पूरी करवा दी। अब क्या इसके बदले पूरी जिंदगी यहां पे ही पड़ी रहेगी? एक हफ्ते से मजे लूट रही है इस घर में, अब और कितना? दे इधर। सुषमा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें होश भी है? तुम क्या कह रही हो? सिर्फ एक हफ्ते पहले इस घर में एक मौत हुई है और तुम हो कि मौत चुराने की बात कर रही हो। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? और रहा सवाल बिल्लो का, वो ये घर छोड़कर नहीं जाएगी। एक बिल्लो ही तो है जो अभिनव का ख्याल रख रही है, उसका खाना पीना सब कुछ वही देख रही है, और तुम हो कि हद करती हो। हाँ हाँ ठीक है, इस घर में जो भी बोलता है ना वो बुरा बनता है, और जो नकली प्यार दिखाता है ना उसे सर पे बिठाया जाता है। बिठाओ बिठाओ, जितना मर्जी से सर पे बिठाओ, जब बहरूपे की असली शक्ल सामने आएगी ना तब पता चलेगा सबको। मुझे क्या पड़ी, रखो सिर पे। अभिनव जी, कुछ खा लीजिए।
अभिनव जी, मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ, आपको छोड़कर जा रही हूँ। आपको ये बात कैसे बताऊं और क्यों बताऊं? बताकर होगा भी क्या? बिल्लू, कुछ दिनों से एक बात कहना चाहता था तुम्हें। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने अपने फायदे के लिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। गुनहगार हूं मैं तुम्हारा। मैंने सोचा था कि तुम्हारी मदद से मैं सुमन की जान बचा लूंगा, पर सब कुछ वैसा कहां होता जैसा हम चाहते हैं। चाहता था कि सुमन हमेशा मेरे साथ रहे, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई। सुमन चाहती थी कि मैं उसकी जगह तुम्हें दे दूं, पर ये नहीं हो सकता, क्योंकि सुमन तो अब भी मेरे साथ है। अब भी वो मेरे दिल में है और अंतिम सांस तक मेरे साथ रहेगी। इसीलिए सुमन की इस इच्छा को मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। अब अपनी सारी जिंदगी सुमन की यादों के साथ ही जी लूंगा मैं। अब तुम आजाद हो बिल्लू। जब तक सुमन जिंदा थी, तुम्हारा साथ रहना जरूरी था। लेकिन अब तुम अपनी जिंदगी अपने ढंग से जी सकती हो। बिल्लू, तुमने बहुत कुछ किया मेरे लिए, जिसका बदला इस जन्म में तो क्या कई जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगा। लेकिन एक बात कह सकता हूं तुम्हें, तुम मुझ में एक दोस्त जरूर पाओगी। अगर जिंदगी में कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो संकोच मत करना। लेकिन मैं तुम्हें नहीं रोक पाऊंगा। मैं रोकने के लिए कह भी नहीं रही हूँ अभिनव जी। नहीं बता सकूंगी कि मेरे दिल में आपके लिए कितना प्यार है, ना ही अपने जज्बात आपको दिखा सकूंगी। कैसे बताऊं कि आपके संग बिताए पलों की यादें मेरी जिंदगी का आधार है। मेरे लिए तो ये बताना भी मुमकिन नहीं है कि आज आखिरी बार मैं आपको जी भर के देख रही हूँ। कुछ नहीं बता सकूंगी अभिनव जी, कुछ नहीं।